नमस्कार। सबसे पहले हम आप सबों को हम लोग एक्सरसाइज 2 में हैं 7.2 एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की तरफ देखें 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 3 से 4 पैटर्न का मिलेगा इस एक्सरसाइज में। तो हम चारों पैटर्न पे ना 4-4 5-5 क्वेश्चंस पहले कर लेंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए क्वेश्चन को देख के समझने में। आप ये जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली है एफ डैश एक्स एफ एक्स है, यानी कि आपको हर को डिफ्रेंशिएट करना है ताकि वो आंसर आ जाए, है ना। आपको डिफ्रेंशिएशन फुल्ली याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करें, है ना, एक क्वेश्चन में हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि हम पुट वो करेंगे ताकि उसको पुट करने के बाद होता है डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो हम पुट वो करें ताकि उसका जो डिफ्रेंशिएशन का आंसर हो उसमें मिल जाए, उसके कहीं ना कहीं उसमें मिल करके सेट कर जाए। तो हम ये पुट कर रहे हैं। ऐसे ये पैटर्न याद रखिए अभी, क्योंकि शुरुआत में ये चीज़ें बिल्कुल वास्ट लगेगी। तो आपको क्या करनी है, पहले हर को पुट करनी है। डिफ्रेंशिएशन तो हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। अब पुट किए तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स किसके रिस्पेक्ट में, जो राइट साइड में, जिसको आप मानेंगे। टी मानेंगे तो टी के सापेक्ष करेंगे, के मानिएगा तो के सापेक्ष, जेड मानिएगा तो जेड के सापेक्ष, है ना, डिफ्रेंशिएट करिएगा। अगर हम टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे टी के सापेक्ष और इस टी को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। लेकिन ये दोनों तो सेम है नहीं कि आप 2x लिख दीजिए। फिर हमें x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा टी के सापेक्ष और dt बाई dt 1 हो गया। हालांकि ये कटता नहीं है, इसकी 1 यहाँ पर लिखना होता है क्योंकि ये टी का गुणांक 1 है इसलिए 1 हो गया। यहाँ से 2x जो dx आएगा dt डिवाइड हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। हम लोग हर प्रश्न में ये प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, बस एक विस्तार से हमने कर दिया। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे सो समझिए, आपका आसान रास्ता क्या है, परीक्षा में भी क्या करेंगे। सीधे 1 का 0, सबसे पहले इस पैटर्न को ध्यान रखनी है कि आपकी हर पुट करनी है तो अंश में उसका जो आंसर आएगा वो अंश में आ जाएगा। तो 1 का 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, इधर dx लिखेंगे और t की तरफ क्या लगा देंगे dt, यानी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो x की तरफ dx लगा देंगे, t की तरफ dt। तो ये जो 2x dx है, देखिए आप हर पुट किए तो देखिए अंश में पूरा ये है, यानी 2x dx आ गया। यानी 2x dx की जगह आप dt रख सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान ही लिए थे t। तो पहले जो x के टर्म में था अब ये किसमें बदल गया, t के टर्म में। और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब आप ही बताइए, क्वेश्चन आपको दिया है x के टर्म में तो आंसर भी x के टर्म में होगा, तो हम लोग को आंसर x के टर्म में ही लिखनी है। तो जो टी पुट किए थे वापस उसी को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर आ गया। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हम अपने मन से आपको देते हैं, है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। मान लीजिए यहाँ cos x dx होता और यहाँ पर बहुत sin x होता, तो आप क्या पुट करते हैं। तो आपको ये बात को ध्यान रखनी है कि अगर हम sin x देखिए पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगी। आप हम डिफ्रेंशिएशन का भी वीडियो बनाएंगे, उसको देख लीजिएगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो cos x, यानी x की तरफ dx लगा दिए, t की तरफ dt लगा दिए। तो ये जो cos x dx आया है, cos x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt और sin x की जगह हम लिख सकते हैं t, और dt बाई टी का हो गया log mod t प्लस सी, और हमें वापस t के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है sin x प्लस सी। इस पे एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं सेक स्क्वायर, तो नीचे दे रहे हैं tan x। एक मिनट, तो यहाँ पर अगर हम देखिए tan का ये डिफ्रेंशिएशन होता है, तो अगर हम tan x इक्वल टू टी पुट करेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स,
एक्स के तरफ हम डी एक्स और टी के तरफ हम डी टी देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और टेन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी। तो डी टी बाई जो टी होगा वो लॉग मॉड टी प्लस सी होगा, और टी की जगह वापस आप क्या रख सकते हैं, टेन एक्स। तो मैंने एक क्वेश्चन पे आधारित दो क्वेश्चन दिया है ताकि आप ये समझ जाएं, इस पैटर्न को समझ जाएं कि हर पुट करे तो आंसर है। तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखनी है कि कभी ऐसा क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या हर पुट करके आंसर है, क्या हर पुट करके हर आ रहा है, क्या कोई अगर गुना में है तो इसको पुट करके ये आ रहा है, या कोई एंगल में है तो एंगल पुट करके आ रहा है। ये चार वैरायटी का याद रखना कि अगर कोई त्रिकोणमिति का एंगल में बैठा हो उसको पुट करके आप देखिए, हर को पुट करके देखिए, अंश को पुट करके देखिए। जब इस चीज़ें का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपका काम आने वाला, धीरे धीरे चीज़ें क्या होगी, अच्छे क्वेश्चन में भी आपका दिमाग काम करने लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है। यहाँ अब है पैटर्न 2 का। अब एक पैटर्न हुआ, दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है मल्टीप्लाई में है तो उसका मतलब कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई में रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे log x का होल स्क्वायर dx है, हम इसको 1/x भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो कितना है 1, तो 1/x log x का होल स्क्वायर 1/x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से देखिए, क्या 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है, नहीं होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो हाँ, तो हम लोग log x पुट करेंगे, और ताकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाए तो x के तरफ हम dx लगाएंगे और इसके क्या dt। तो यहाँ से देखिएगा 1/x और dx, 1/x और dx इन तीनों के जगह पे dt आ गया। जब ये सब ये और ये की जगह dt आया, बच गया log x का होल स्क्वायर। log x को ऑलरेडी आप t मान चुके हैं, तो t का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पता है, एक ऐड होगा वही चीज़ वापस लिखाएगी प्लस सी, टी का मान वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, log x का होल के बाई 3 प्लस सी। तो ये भी क्वेश्चंस हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे इसी पैटर्न पे करेंगे, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी पैटर्न पे है। बस x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए 1, मान लीजिए डी एक्स अब ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर हम x कॉमन लें तो 1 प्लस लॉग एक्स होगा। अब इसी को अगर हम लिख सके तो 1/x लिख सकते हैं, 1/1 प्लस लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पर से आपको इस बात को धीरे धीरे ध्यान रखनी है कि किसका डिफ्रेंशिएशन, क्या इसका डिफ्रेंशिएशन ये है या इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये है ही नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन ये बटा वाला में नहीं है, तो आपके यहाँ क्या काम करनी है, आप ऐसे ही रख के ये सोचिए कि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो हाँ है। तो अगर हम पुट करें 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू डी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर 1 को क्यों पुट किए, लॉग एक्स का तो 1/x होता है। तब इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम 1 को पुट भी कर दिए तो 1 का तो 0 हो जाना, ताकि हम इन सब के जगह पे टी रख सकें, आसान हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, इधर डी एक्स इधर डी टी। तो यहाँ से जो 1 डी एक्स बाई एक्स, 1 डी एक्स बाई एक्स, तीनों की जगह डी टी हो गया। यहाँ पर कुछ लोगों को ये दिक्कत होगी कि सर डी टी ऊपर लिखे गुना में लिखे कहाँ लिखे, तो आप डी टी जहाँ मन होता है पहले आप वो लिख लीजिए, डी टी सबसे पहले कहीं डी टी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि 1 प्लस लॉग एक्स कहाँ है, तो जब भी लाइन के नीचे रहेगा तो समझना वो टी नीचे लिखा है, इसकी भी लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी के जगह वापस रख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 से पहले क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 कर लें, ताकि इस पैटर्न पे है ना 5 में, तो उस पैटर्न पे कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर पहले 5 कर रहे हैं।
साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर से कि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें, साइन इसको एक्स मान सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में एक्स की डिग्री 1 है तो एक्स मान सकते हैं, पूरे को एक्स मान लिए तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। तो हम लोग पुट करेंगे, ये देखो कोई फंक्शन है उसका ये डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मान लिए। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स, इधर डी एक्स और इधर कितनी डी टी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखिए जिसको एक्स माने वो ऑलरेडी एक्स है नहीं, वो इस फॉर्मेट में है तो एक्स का गुणांक गुना होगा। डिफ्रेंसिएशन में गुना होता है, वही चीज़ इंटीग्रेशन में रहता तो भागा मिल जाता। अब हमको ये देखना है कि एक कहीं भी आपको जिक्र है मल्टीप्लाई में, और जिस सी का जिक्र ना हो उसे सीधे RHS में भेज दे। नियम कहता है कि हम मल्टीप्लाई में तो कहाँ बैठेंगे, डिवाइड में। तो ये जो कॉस एक्स प्लस डी एक्स है उसके जगह मेरा डी टी बाई ए हो गया, और ये जो साइन एक्स प्लस बी है इसके जगह हमारा टी हो गया। अब यहाँ नहीं तो कुछ 1 है तो 1 बाई ए को हम लोग बाहर कर देंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो 1 बाई ए। टी ऑलरेडी 1 है तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगा। क्वेश्चन एक्स के टर्म में है तो हमें आंसर एक्स के टर्म में ही चाहिए, तो 1 बाई ए। टी के जगह तो साइन टी का स्क्वायर है तो टी के जगह है साइन एक्स प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई 2 प्लस सी। 2a भी कर सकते हैं, इसको पुट करके भी ये ला सकते थे, माइनस में बस आता। क्वेश्चन नंबर 6 कर लें लास्ट में हम ये कर लें ताकि हम 4 नंबर पे 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे सकें, क्योंकि 6 नंबर इजी क्वेश्चन, ये सब बोर्ड बेस का क्वेश्चन है, इजी है, एनसीईआरटी में एक बार बना लेंगे हमेशा याद रहेगा। अब सोचिए क्या एक्स को एक्स मान सकते हैं, तो इसको एक्स के पावर क्या हो गया 1/2। अब आप ही बताइए अगर एक्स की पावर 1/2 होती खुद क्वेश्चन में तो आप क्या करते, 1 और 2 3 जो हर में होता है वो लिखते थे, ऐसे को उलट देते थे, 3/2 है तो हम लोग लिखते थे 2/3 प्लस सी। इसी आधार पे हम इसको x मानेंगे तो एक्स के पावर 1/2 एक्स प्लस बी 1 और 2 3/2 यहाँ 2/3। फर्क बस इसमें है कि ओरिजिनल ये x है, इसको हमें x में माना है तो हमें x की गुणांक यहाँ लिखनी है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगी। इस पर अगर हम आधारित एक क्वेश्चन की बात करें तो इस पर अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपको 3x + 5 के पावर 1/2 dx देता है तो हम लोग सीधे 3x + 5 लिखते हैं, 1 और 2 3/2 2/3 और जो x में गुणांक होता है वो लिख लेते हैं प्लस। हालांकि 7.1 में सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, तो आपको ऐसे भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी बना देते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि मेथड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूट मेथड में कि अगर हम ax प्लस b को मान लें कि t है तो b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ax का a होगा, इधर dx और इधर कितनी होगी dt। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू आएगी वो dt बाई a आएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो dx है वो dx की जगह लिख सकते हैं dt बाई a और ax प्लस b को जगह लिख सकते हैं t। 1/a को आप बाहर कर सकते हैं, √t का मतलब t का पावर 1/2 dt 1/a। अब जोड़िए 1 और 2 3/2 यहाँ से आ गया 2/, तो ऊपर आ गया 2/3a और t के पावर 3/2 प्लस तो 2/3a। t का मान वापस अगर हम रखें तो वही आंसर आ जाएगा x प्लस b के पावर 3/2 प्लस। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन गया है ना, सी है ना। तो आपको ये ध्यान रखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम छोड़े थे, ये क्वेश्चन नंबर है ये। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे इसमें बहुत से क्वेश्चन करा सकते हैं, साइन कॉस एक्स डी एक्स।
तो हमने कहा था कि जब त्रिकोणमिति का साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक कोई भी हो, उसका एंगल में जो बैठा हुआ है ना उसको पुट करके देखिए। एक क्योंकि ये चीज़ें अगर मेथड लिखाया जाए तो बहुत से तरीके, बहुत से मेथड्स हो जाएंगे। बच्चे को सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तुम्हें प्रैक्टिस से छोटी मोटी चीज़ समझ में आएगी तब आपकी उसकी अहमियत जब लिखाया जाएगा मेथड तो काम आएगा। अब देखिए हमें पुट एंगल में करनी है। ये तो इसका खुद का एंगल एक्स है, यहाँ साइन का एंगल अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का एंगल कुछ अलग हो एक्स के अलावा, कोई कॉस लॉग एक्स ई के पावर एक्स ये सब वगैरह पुट करके देखिए। तो कॉस इक्वल टू टी करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। माइनस का जिक्र कहीं नहीं है तो हम आर एच एस में भेज देंगे। अब यहाँ से देखिए साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का जो जगह ले लिया वो माइनस डी टी लिया। अब साहब बच गए ये सब, साइन ऑलरेडी रह गया, कॉस की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वापस टी, माइनस हमने बाहर किया साइन टी डी टी आया। साइन टी का खुद का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी प्लस सी, और टी का मान वापस आप रख दीजिए। अब इस पे बहुत से क्वेश्चन है तो हम करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए इस क्वेश्चन पे आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए यहाँ साइन लॉग एक्स होता और बटे एक्स होता डी एक्स। तो हम लोग क्या करते, बस ट्रिगोनोमेट्री का एंगल देखते पुट कर देते। लॉग एक्स इक्वल टू टी, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ 1 है, 1/x डी एक्स, 1/x डी एक्स तीनों की जगह हो गया डी टी। अब 1x और डी एक्स की जगह अगर डी टी हुआ तो बच गया ये साइन ऐसे रहेगा और लॉग एक्स को आप मान चुके हैं टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह वापस आप रख देंगे लॉग एक्स प्लस सी। इस पर अगर हमें क्वेश्चन अगर अपने मन से और दूसरा दें तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे साइन ई के पावर एक्स डी एक्स, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बस ऐसे करके हम आपको प्रैक्टिस अपने मन से दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाए। अब यहाँ देखो ई के पावर एक्स की पुट करेंगे तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स डी एक्स इधर डी टी, ई के पावर एक्स और डी एक्स इन दोनों की जगह डी टी आ गए, और ई के पावर एक्स की जगह टी, तो साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। जरूरी नहीं कि यहाँ साइन हो, कुछ भी हो सकता है। टी की जगह वापस आप रख देंगे। बाकी बात कल वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।